ओम शांति। 14/8/2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न: विजय अष्टरत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर: जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविलाई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर भी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है। ब्राह्मण, ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्ट हैं। तुम ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो। तुम कहते हो हम ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्श हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसी को सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है।
बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ना हम सतयुग में हैं, ना हम कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं हैं, कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा जाता था तो विकारी असुर छिप कर बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है। विकारी चढ़ ना सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप कर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं। एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह मणिक। पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती हैं, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट्स भी जास्ती तीखे होते हैं। समझाने करने में बाबा ने कहा कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं बाबा करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देखकर उनको देखेंगे। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं। कोई भी विकार नहीं होता है। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं यह फेवरेट यानी मनपसंद पंडा है। यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे है बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदल कर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था।
इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजुन पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी हो ना, एकदम सिवलाई जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है, कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रतन की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रत्न बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी बृहस्पति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। नाम है बृहस्पति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी हो, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं, यह तो हर एक समझ सकते हैं। पूछने की भी बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं, इस इम्तहान में पास होंगे? यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे? कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान आएंगे तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, जिसको 2-3 नंबर में रखते थे। वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे। बृहस्पति पढ़ाते हैं, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा। फिर राहु की दशा बैठ गई। ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। फिर वह लोग भी देखते हैं यह हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं। एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते हैं, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको यह नग्न करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नग्न नहीं होते। उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो
होते ही हैं निर्विकारी। यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण पवित्र रहते हैं। भले स्त्री 7 पुरुषार्थ है रहते हैं। बाबा ने कहा भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वह रावण नहीं। उसको कहा जाता है रामरज। राम शिव बाबा को कहा जाता। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक। वह कहते हैं मामी कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही है शुद्ध। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई पवित्र बन रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बगीचा है ना। फिर पद भी ऐसे ही लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए ही। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा। जवानों को बहुत मेहनत करनी है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है। उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिल जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल ही नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा है बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अब गुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट में फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत है पाना था सो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अब गुण रूपी कंकड़ नहीं। ओम शांति।